अभी मैं मौजूद हूँ लक्ष्य ITI बेतिया कुंदन सैंडल सर कि यहाँ एक गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, बिहार गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये पेपर देख रहे हैं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अकॉर्डिंग छात्रों को लोन दिया जा रहा है या कि छात्र जो रोजगार की ओर चाहते हैं अग्रसर होने के लिए। और लक्ष्य ITI में पटना से उद्योग विभाग की टीम आई हुई है, तो हम जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चों के लिए क्या प्लान है, जो बच्चे ITI पास आउट है या ITI बच्चे जो कर रहे हैं। बिहार स्टार्टअप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका चंपारण धरती में आपका स्वागत है और चंपारण की पावन धरती और लक्ष्य ITI में जो आप प्रांगण में आप मौजूद हैं, आपके लिए इसके लिए तहे दिल से सब धन्यवाद। धन्यवाद। और चंपारण से मेरा गहरा लगाव रहा है। मैं चंपारण जिला का नोडल भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। तो जब जिला बांटा जा रहा था तो मैंने चंपारण को इसलिए लिया क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब अपनी यात्रा नेपाल से शुरू की थी तो सबसे पहले चंपारण के पावन धरती पे ही अपना कदम रखा था। तो ये उद्यमिता या नए शुरुआत की एक धरती रही है ऐतिहासिक उससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार स्टार्टअप का क्या उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि उद्यमिता तो बढ़े लेकिन साथ साथ नई जो आइडियाज़ हैं, नए जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोशन मिले। आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है या जर्मनी या जापान बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत पहले 1970-80 के दशक से ही चला रहा था। वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें वो बहुत पहले से उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ अगर किसी भी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है तो वहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार को नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाए उद्यमिता और इनोवेशन के टर्म्स पे। सर, बहुत से बच्चे हैं जो ITI करके गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे के अभाव में वे कुछ कर नहीं पाते। तो बिहार गवर्नमेंट की एक योजना जो आप लोग चला रहे हैं और चल भी रही है, और ख़ास करके मुझे अच्छा लगा कि आप पटना से आए हुए हैं। तो जो बच्चे ITI पास आउट हैं या ITI में अभी लास्ट ईयर चल रहा है, IPR भी हैं, तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो मतलब कि पैसा के अभाव में वो कोई अच्छा वर्क नहीं कर पाते, यानी कि कोई चीज़ स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं वो, तो वे अपने जो वर्क जो वो बच्चे कर रहे हैं उसको चाह रहे हैं कि बड़ी योजना के तहत वर्क करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि किस प्रकार लोन दिया जा रहा है, लोन की प्रक्रिया क्या है, इसमें कहाँ से मतलब कितना तक लोन मिल सकता है, इस अवधि से क्या इसके है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी को बताने के लिए मैं पटना से आया हूँ यहाँ पे। ITI देखिए पूरी तरह से एक तकनीकी क्षेत्र है और बच्चे तकनीक को सीख के उसको कैसे यूज़ करें उनको नहीं पता रहता है, और वो इसलिए ज़्यादातर सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ उनका रुझान बढ़ा रहता है। लेकिन अभी जो करंट इकोसिस्टम है उसमें आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टार्टअप में अपना नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि बिज़नेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसे कहाँ से आए, घर से पैसा लगाना मुश्किल है, बैंक लोन देती नहीं है जल्दी। तो यहीं पे बिहार सरकार जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और बिहार सरकार 10 लाख रुपए आपको बिज़नेस को शुरू करने के लिए, अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए दे रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, केवल आइडिया है, अभी ज़रूरी नहीं है कि आपने कंपनी बनाई है या ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, केवल आइडिया के साथ आप हमारे पास आइए। आप बहुत ही आसान प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अपने आइडिया को कमेटी के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इन 3 चरणों को पास करने के बाद बिहार सरकार, अगर आप इस तीनों चरणों में सफल होते हैं तो बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है। ये ब्याज मुक्त ऋण है, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन है, और ये आप 10 साल तक इसको अपने बिज़नेस को ग्रोथ बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए ही बिहार सरकार को वापस करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी वित्तीय सहायता दी जा रही है। जैसे अगर आपकी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप लगभग 20 लाख रुपए का सालाना आपका कंपनी इनकम कर रहा है, तो हम 15 लाख की एक एडिशनल आपको फंडिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो उसमें 3 लाख तक का आपको वहाँ पे रहने, आने जाने, खाने का और ट्रेनिंग कोर्स का जो व्यय है वो हम लोग वहन करते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है और आप पेटेंट फाइल करते हैं तो पेटेंट में जो भी खर्चे आते हैं
उसका पूरा वहन बिहार सरकार कर रही है। तो वित्तीय सहायता की तरफ से कोई इसमें कमी नहीं है। और इसके अलावा निवेशकों से हम आपको कनेक्ट करेंगे। आपकी स्टार्टअप जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो बहुत सारे निवेशक हैं जो बड़े बड़े शहरों में हैं और वो आपके स्टार्टअप में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो जितना पैसा निवेशक आपके जैसे आपके बिज़नेस में अगर निवेशक 30 लाख रुपए लगाती है तो बिहार सरकार भी मैचिंग सपोर्ट के नाम से उतना ही राशि आपके बिज़नेस पे लगाएगी। तो 30 लाख अगर आपको निवेशक से मिल रहा है तो 30 लाख बिहार सरकार भी लगाएगी, बशर्ते कि जो निवेशक है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50 लाख तक का। तो अगर आप पे निवेशक 30 लगाता है तो बिहार सरकार आप पे 30 लगाएगी। अगर निवेशक आप पे 60 लगाता है, 60 लाख रुपए, तो भी बिहार सरकार आपको मैक्सिमम 50 लाख तक निवेश करेगी। चंपारण धरती लक्ष्य ITI में पहुंचकर आपको कैसा लगा? आज का दिन बच्चों को काफ़ी आप देखे, काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट किए हुए थे और प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ने काफ़ी आपको प्रेरित किया भी और बच्चों को आप काफ़ी गाइडलाइन भी कर रहे थे। मुझे देखने की एक अच्छी पहल मिली और एक होना भी चाहिए। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी। और जैसा कि मैंने कहा ITI पूरी तरह से तकनीकी क्षेत्र है और तकनीकी क्षेत्र में हमेशा नए नए विकास आ रहे हैं। तो मेरा बच्चों से बस यही एक आग्रह है कि आप लोग जो भी प्रोजेक्ट, बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रहे हैं, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें आप देखिए कि आने वाले दिनों में इसका मार्केट कैसे डेवलप होने जा रहा है और इसमें आप जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उसमें आप कैसे चेंज कर सके। या तो आप उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाइए या उसका जो दाम है जो अभी मार्केट में है उसको आप आधे पे ले आइए। अगर इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो स्टार्टअप के डेफिनेशन में आ सकता है। अभी हमारे समक्ष इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कुमारबाग में है, वहाँ का असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं। तो सर ITI करना क्यों ज़रूरी है? और आज के डेट में देखा जाए तो ITI जो क्षेत्र है ये आप रोजगार परक शिक्षा है। तो बच्चे बहुत सारे कोर्स करते हैं, BTech कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कोर्स करते हैं, लेकिन बेरोजगार की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा ITI कर लेता है तो वो यदि गवर्नमेंट जॉब में जाए तो अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, दिक्कत नहीं है। एक गवर्नमेंट के तहत आपका जो स्कीम चल रहा है और पटना से हमारी टीम आई हुई है और सर ने काफ़ी अच्छा संदेश दिया। तो सर ये बताइए कि सर ये रोजगार परक शिक्षा है, क्या ये सभी बच्चों को करना चाहिए? बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि ITI करना क्यों ज़रूरी है, इसमें ये कहना चाहूँगा कि ITI खुद ही एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कितने भी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिकली सारा कुछ होता है, सारी चीज़ आप प्रैक्टिकल करते हो। लेथ मशीन यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ लेथ मशीन, कुछ बच्चे ने यहाँ पे कूलर बनाया है, कूलर जो असेंबल करके बनाया है। तो यहाँ पे बच्चों को जो मानसिक शक्ति है उसको विकसित करने के लिए सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल के सीखते हैं और सीख करके इनको एक इनोवेटिव माइंड जो डेवलप किया जाता है ITI में। अब जहाँ तक है कि जो इनोवेटिव माइंड, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि इनोवेटिव माइंड, इसका सबसे अच्छा लिंक हम स्टार्टअप से ऐसे कर सकते हैं कि स्टार्टअप जो हम खास करके कहते हैं कि स्टार्टअप कुछ नयापन लाना है। तो जब इनोवेटिव माइंड जो ITI के बच्चे जो प्रैक्टिकली करते हैं वहाँ पे कुछ नया चीज़ सोच करके वो करते हैं। अब उसी इनोवेटिव आइडियाज़ को हम जब स्टार्टअप में जब लेके आएंगे, कुछ नयापन लेके आएंगे जो कि पहले से एग्जिस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपने जो कूलर बनाया हुआ है वहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जीबिशन शो किया हमें, तो वहाँ पे कुछ नयापन देखने को मिला कि चलो ठीक है, उन्होंने अपना कूलर को ला करके एग्जीबिशन किया, उसको असेंबल किया और हमें एग्जीबिशन में दिखाया है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे LED बल्ब का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है कि ये सनलाइट अगर उस पर सन का रेस अगर पड़ेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक, और डे टाइम में वो आपका चार्ज करेगा, नाइट को फिर लाइट ग्लो करेगा। तो यहाँ पे कुछ नयापन है। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को कहा कि इसमें कुछ आप स्मार्ट लाइट इसे बनाइए। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि बच्चे ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो इनोवेशन की ओर सोच रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि अपने आइडियाज़ को हम कहाँ लेके जाए। तो स्टार्टअप बिहार जो कि 2022 की रिवाइज पॉलिसी में स्टार्टअप बिहार को अपडेट किया गया, तो 2017 में पॉलिसी आई थी, 2022 में फिर दोबारा से रिवाइज किया गया है। इसके अंदर जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्टार्टअप बिहार के माध्यम से आपको 10 लाख के फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। उस 10 लाख के फंड से आप अपने जो भी आइडियाज़ है उसको आप विकसित कर सकते हैं, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। आप डेवलप करने का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों की अपना आइडियाज़ जो है, जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ जो है उसे अपने तक सीमित मत रखिए, उस आइडियाज़ को आप लेके आइए। और हमारे थ्रू, जैसे कि सर ने कहा है कि तो वेस्ट चंपारण जो
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है कुमारबाग में जो कि स्टेबलिश्ड है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे आपको स्टार्टअप सेल को इस्टेब्लिश किया गया है। अब वो इस्टेब्लिश जो स्टार्टअप सेल को वहाँ पे किया गया, उसका मेन मोटिव यही है कि जो आइडियाज़ है जो यहाँ से पटना तक नहीं पहुँच पा रहे, जिनको पटना जाने में दिक्कत होती है, वहाँ जा कर के आप डिपार्टमेंट इंडस्ट्री आप जब नहीं जा पा रहे, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एक नोडल ऑफिस बनाया गया है। आप अपने जो भी आइडियाज़ है उसको वहाँ लेके आइए और आपको हर तरह के सपोर्ट वो हम वहाँ पे देने का काम करेंगे आपको आइडियाज़ को। थैंक्स। अभी हमारे समक्ष हैदर सर मौजूद हैं जो स्टार्टअप सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे सर बच्चे इसमें नया कैसे करें। अभी बच्चों को समस्या हो रही थी कि बच्चे कुछ देखे नहीं हैं। बच्चे जब मांग किया कि सर हम भी चाहते हैं कि वहाँ जा कर के विजिट करना, देखना, और बच्चे में काफ़ी उत्साह दिखे हम प्रोजेक्ट लेकर के, और काफ़ी बच्चे अभी लर्निंग पीरियड में हैं, लेकिन लर्निंग पीरियड में होकर बच्चे काफ़ी बेहतर कर रहे थे। लक्ष्य ITI के बच्चे काफ़ी बेहतर कर रहे थे। तो आखिर बच्चे उसमें क्या नया करें, क्या नया करने के लिए आप लोग का सहयोग कितना रहेगा उसमें? सर देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे नया कैसे सोचे, नया सोचना ही नहीं है। पहले इनको सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या। अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद आप उनके सॉल्यूशन को के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम है, लेट सपोज कि यहाँ से पटना जाने में आपको प्रॉब्लम है ना, गाड़ी नहीं रहती है या कभी ट्रेन कैंसिल हो गई, तो आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप इसके बारे में सोचिए कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है क्या। अगर वो सॉल्यूशन है तो आप स्टार्टअप कहलाने के लिए तैयार हैं। आप अपने आइडिया को लेके आइए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मे बी वो सॉल्यूशन हमें भी पता नहीं है। 100 माइंड यहाँ पे है तो 100 माइंड का एक अलग अलग आइडिया हो सकता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो नयापन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो, आपके दोस्तों का प्रॉब्लम हो, सोसाइटी का प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है मेनली, तो ये नयापन हो जाएगा। सोच लेंगे इस तरह से बच्चे लोग कुछ डाउट देख रहे थे, बच्चे कुछ डाउट थी यहाँ पे, तो डाउट को आप लोग कैसे दूर कर सकते हैं? जो भी बच्चे का डाउट है तो हमारे पास जो SCEL GCWC का सारे सोशल मीडिया पर आपको वो चैनल मिल जाएगा। आप चैनल पे जाइए, उनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्टली हमको आप मैसेज कीजिए। मैसेज के थ्रू आपका जो भी डाउट है, अगर ऑनलाइन क्लियरेंस होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू हेल्प। अगर वो ऑनलाइन क्लियरेंस नहीं होगा तो हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देते हैं। उन टाइम स्लॉट में आप आइए, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमारे प्रोफेसर सर हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्कस करने के बाद अगर वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, होता क्या है कि हर आदमी के पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। अगर उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है उससे हम कनेक्ट करवा करके बच्चे की प्रॉब्लम या डाउट को क्लियर किया जाता है। और ये सिर्फ कॉलेज गोइंग के लिए नहीं है, वेस्ट चंपारण में जितने भी लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको कोई भी डाउट है तो SCEL GCWC का जो भी चैनल है हर एक सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स सर। थैंक यू।